परिवार पर बंटी जी के आरोप था, इसलिए उनका नामांकन रद्द हो गया। तो मतलब इस तरीके से नामांकन रद्द हो जाएगा तो हमारे यहाँ जितने भी नेता विधायक हैं वो सब रद्द होने लायक। आपको सचमुच में जो है ना, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मत समझ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी, चारों तरफ वायरल हुआ है। तो अब ये अगर कारण भी देते तो कोई दूसरा कारण देते, ये हास्यास्पद कारण क्या कि नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज में। अभी खास मुद्दे पे बातचीत करूंगी कांग्रेस नेत्री शैली विनोद जी से कि जिस तरह बाकी पूर्व चुनाव को लेकर वहाँ घमासान मचा हुआ है। भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मतलब जो है उनका नामांकन रद्द हो गया क्योंकि उनके परिवार पे आरोप था। मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगी, क्या हमारे मतलब जितने भी नेता मंत्री हैं उनको उनके ऊपर आरोप नहीं है, बताइए। हाँ, देखिए प्रिया जी, ये जो है ना बड़ी हास्यास्पद बात जो है कि उनके परिवार पर बंटी जी के आरोप था, इसलिए उनका नामांकन रद्द हो गया। तो मतलब इस तरीके से नामांकन रद्द हो जाएगा तो हमारे यहाँ जितने भी नेता विधायक हैं वो सब रद्द होने लायक है। बात ये है कि जो नितिन नवीन जी हैं उनको विपक्ष बोल रहा था, कांग्रेस बोल रही थी कि भाई आप अपने आप को सचमुच में जो है ना अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मत समझ लीजिएगा भारतीय जनता पार्टी का, आप एक पपेट भर है। लेकिन शायद उन्होंने ये समझ लिया कि मैं ही अध्यक्ष हूँ और उन्होंने ऐसा समझ करके अपने मन से अभिषेक बंटी जी को उम्मीदवार बना दिया बांकीपुर से। उसका नतीजा देखने को है कि अभिषेक बंटी जी को अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। और दूसरी बात, ये तो जो है नितिन नवीन जी, उनको औकात में रहने का मैसेज दिया गया है। दूसरी बात ये है कि ये इतने खुश थे, गरीब घर के लड़के जो वंचित है घर के और एक बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता थे, तो ये इतने खुश थे, इनके परिवार वाले, वो चारों तरफ वायरल हुआ है। तो अब ये अगर कारण भी देते तो कोई दूसरा कारण देते, ये हास्यास्पद कारण क्या कि पारिवारिक कारणों से और इस कारण से और उस कारण से। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का जो है चरित्र है कि यहाँ मोदी शाह के अलावा, ये ओपन सीक्रेट है, ये मैं कोई नई बात नहीं बोल रही हूँ कि मोदी शाह जी जो है वो दे आर एट द हेम ऑफ अफेयर्स, वो सारा चीज वही देख रहे हैं, बाकी लोग कठपुतला है। इसीलिए वो ऐसे लोगों को लाते हैं ना जो एकदम से चोमू टाइप का हो, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, जो नाचे उनके इशारे पे, वो आवाज नहीं उठा सके, स्मार्ट ना हो। हमारी पार्टी में दूसरी जगह और भी दूसरे लोग भी स्मार्ट जैसे हैं, पर इनको स्मार्ट लोग बर्दाश्त नहीं होते हैं। ये इनको जैसे कि जिनकी कुछ कमजोरी हो, कि मान लीजिए मेरे ऊपर कुछ घोटाला का आरोप लग गया ना तो मुझे कुछ पोस्ट पास्ट मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि फिर मैं इनके एहसान तले दबे रहूंगी, मेरा मॉरल डाउन रहेगा, ये जो बोलेंगे वो सब मैं करूंगी। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हीं में एक मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, जिनके बाबूजी जगन्नाथ मिश्रा, उनके ऊपर भी मतलब, तो सबसे पहले तो उनको हटाना चाहिए था। ये तो छोटे मोटे कार्यकर्ता, बिल्कुल उनके ऊपर भी लगा हुआ है और सब कोई जानते हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो ये इसका मसला है ही नहीं, ये तो एक बस जो है ना, जो सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और लोग समझे कि बाप रे ये करप्शन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और देखिए कि किस तरीके से मंदिर में इन लोगों ने करप्शन का जो है नंगा नाच कर दिया। तो जो बांकीपुर में है बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये जो करते हैं विकास की बात, लगातार इन्हीं की सरकार रही है, बांकीपुर में इनका विधायक रहा है। कोई जा करके पूरा बांकीपुर विधानसभा घूम जाए तो क्या एकदम फर्स्ट रेट का सड़क, नाली और नल जल सब कुछ दिखा सकता है। वहाँ जो स्ट्रीट लाइट है, वहाँ के लोग और कई लड़के जो हैं जिनको मैंने बचपन में पढ़ाया है, वो मुझे रिपोर्ट दे रहे कि दीदी लोग इतने नाराज हैं भाजपा से, उनको कुछ मतलब नहीं है पार्टी से। तो इतने लंबे समय तक कैसे सरकार वहां चली उनकी, जब वो नाराज थे? तो देखिए, मैं कह रही हूँ कि कुछ समय के लिए इनको वोट मिला है, लेकिन बाकी का समय जो इनका हेरा फेरी से आ रहे हैं, जो मैं पहले भी बोल रही हूँ अभी भी बोल रही हूँ। ईवीएम भी है और आपका चुनाव आयोग भी है, जुडिशरी भी है, अकूत धन है, और मीडिया तो इनका है ही, इसके बल पे आ रहा है, इसके बल पे आ रहा है। एक सवाल ये भी है कि अव्वल जो प्रत्याशी आए हैं भाजपा के, कहा जा रहा है कि बेचारे जो है ना बहुत कम एज से 12 साल से ही वो मतलब कार्य कर रहे थे भाजपा में, इसीलिए इनको चुना गया। ये भी एक बहुत बड़ी ये चल रही है। देखिए किनको चुना गया, जो अभी नीरज कुमार सिन्हा। तो क्या सिर्फ वही नीरज कुमार सिन्हा जी ही बचपन से काम कर रहे हैं? हाँ। और भी लोग होंगे। अभिषेक बंटी जी में कमी क्या थी ये तो बता रहे थे, क्योंकि जब इनका प्रचार किया गया तो ऐसे प्रचार किया इनके मीडिया, मोदी जी के मीडिया ने, कि अभिषेक बंटी जो हैं अब मतलब वो वापस अपनी बात लेंगे, कि बहुत समर्पित कार्यकर्ता है, उनको कभी भी कुछ नहीं चाहिए था अपने लिए और बहुत पहले से ही कर रहे थे, फलाना ढिमाका ये वो। तो अब क्या हो गया, अब दूसरे को प्रोजेक्ट करने लग गए। अरे भाई सीधी सी बात है, बॉटम लाइन यही है
कि अगर नितिन नवीन जी जो है वो लीडरशिप पोजीशन लेंगे, अपने आप को अध्यक्ष समझेंगे, तो उनको उनकी औकात दिखा दी जाएगी। देखिए हमारे साथ एक कांग्रेस की नेत्री है मेनका जी, आप बताइए कैसे देखती हैं बाकी चुनाव को? ये पूरी तरह से भाजपा हताशा वाली स्थिति में है। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि किसको हम खड़ा करें और किसका नामांकन वापस ले। दरअसल उन्होंने कोई काम तो किया नहीं है बांकीपुर में। आप बांकीपुर में अगर आप घूमती होंगी तो आप जा करके देखिए, जन जन में आक्रोश है वहाँ पे एक बरसात पूरा उनके विकास के दावे को धो दे रही है। तो उन्होंने कहीं कुछ काम किया नहीं है बांकीपुर में, इसलिए जनता में इनके खिलाफ गहरा आक्रोश है और इस बार महागठबंधन की बड़ी जीत होने जा रही है। रेखा गुप्ता के समर्थन में उतरेंगी बांकीपुर में आप लोग? देखिए, कांग्रेस गठबंधन धर्म का निर्वाह कर रही है। अगर राजद ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है तो भाजपा से मुक्त कराना है। भाजपा के जो अविकास की नीति है, जो विनाश की नीति है, विनाशकारी नीतियां हैं, भेदभाव की नीति है, सांप्रदायिकता की नीति है, उससे मुक्त कराना है बिहार को। इसलिए हम लोग एक साथ खड़े हैं और जाहिर सी बात है कांग्रेस रेखा गुप्ता जी का समर्थन करेगी। मैम एक सवाल ये भी रहेगा कि एक और महिला है बीना मानवी, वो मतलब तेज प्रताप यादव के पार्टी से, उनको लेके क्या कहेंगी? बहुत सारी चीजें चल रही है उनको लेके। बीना मानवी तो अपने आप में एक विवादास्पद नाम भी है। उनके अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो कांग्रेस, मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ खड़ी है और क्या कितने लोग खड़े होते हैं उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। बीना मानवी जी को भी शुभकामनाएं। लोकतंत्र है, सभी कोई भी चुनाव के लिए लड़ सकता है, तो उनको भी बधाई, शुभकामनाएं। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रही थी कांग्रेस की नेत्री शालिनी विनोद और मेनका जी। इन्होंने कहा कि लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है और बाकीपुर को लेके क्या कुछ इन्होंने बोला है पूरे वीडियो के में मैंने आपको सुनाया। बाकी पूरी वीडियो को लेके आपकी क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।